मेरे प्रियजनों, आपने महाकवि कालिदास जी का नाम तो सुना ही होगा। उनके जीवन कथाओं को भी आपने अध्ययन ही किया होगा। कालिदास की कविताओं को कौन नहीं जानता है। कालिदास की कविताओं को भी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भी पढ़ा है और शायद हमें यह याद भी है। ऐसे महान कवि को कौन नहीं जानता। इनके जीवन से संबंधित घटनाओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि मैं आपके बारे में भी कामना कर सकूं कि आप भी महान कवि बन सकें। तो सुने। आज का प्रश्न है, महाकवि कालिदास से शादी करके क्यों पछताई राजकुमारी। जनश्रुति के अनुसार कालिदास पहले महामूर्ख थे। राजा शारदानंद की विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी एवं सुंदर कन्या थी। प्रत्येक कन्या की अभिलाषा होती है उसे सुयोग्य, अच्छा, कर्तव्य निष्ठावान, धर्मपरायण और चरित्रवान वर मिले। यही कारण था कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। और कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से ही हुआ। यहाँ पर थोड़ा चूक विद्योत्तमा से हो गई। उसे अपने विद्या पर बड़ा अभिमान था। इस कारण उसने शर्त रखी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ विवाह करेगी। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के कवि और नाटककार थे। वे महान राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनकी रचनाएं अनेक हैं, जैसे विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, खंडकाव्ये मेघदूतम और ऋतु संहार नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की थी। उनकी रचना में अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कालिदास नाम का शाब्दिक अर्थ है काली का सेवक, परंतु वे तो शिव के परम भक्त थे। परंतु यह भी कहा जाता है कि पत्नी के धिक्कारने के बाद वे कहीं चले गए थे और ठान लिया था कि अब पंडित बनकर ही लौटेंगे। इस दौरान वे माता कालिका के भक्त बन गए। माँ कालिका के आशीर्वाद से ही उन्होंने अद्भुत साहित्य की रचना की थी। कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वे अपने प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे। 18 वर्ष की आयु तक वे कुछ भी नहीं जानते थे। लोगों ने देखा कि वे जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी की डगाल काट रहे हैं। कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर थे। कालिदास की शादी मालव राज्य की अत्यंत बुद्धिमान और रूपवती राजकुमारी विद्योत्तमा से हुई थी। राजकुमारी का यह प्रण था कि वह उसी युवक से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा। दूर दूर से आए विद्वान उससे हार गए तो उस विद्वानों के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। इसका राजकुमारी से बदला लेने के लिए उन्होंने एक चाल चली
और मूर्ख युवक की खोज प्रारंभ की। तब एक जंगल में उन्हें एक झाड़ की शाखा पर बैठा एक युवक नजर आया जो उसी शाखा को काट रहा था। विद्वानों ने उसे युवक को, जो कि कालिदास था, उसे सिखाया, पढ़ाया और कहा कि तुम मौन में ही उत्तर देना। उन्होंने उससे कहा कि तुम मौन रहकर रह सकोगे तो तुम्हारा विवाह सुंदर राजकुमारी से हो जाएगी। इसके बाद कालिदास को सुंदर वस्त्र पहनाकर उसे विद्वानों के रूप में राजमहल में शास्त्रागार के शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत कर दिया और विद्योत्तमा से कहा गया कि युवक मौन साधना में रत होने के कारण संकेतों में ही शास्त्रार्थ करेगा। विद्योत्तमा मान गई और शास्त्रार्थ शुरू हो गई। तिलोत्तमा ने उंगली उठाई। उसका तात्पर्य था ईश्वर एक हैं और वह अद्वैत हैं। कालिदास ने समझा कि यह मेरी आँख फोड़ना चाहती है, तो उसने भी तत्क्षण 2 उंगली उठाया, अर्थात तुम तो एक आँख फोड़ने की बात करती हो, मैं तुम्हारी दोनों आँख फोड़ दूंगा। पंडितों ने कालिदास की ओर से राजकुमारी को समझाया कि ईश्वर एक हैं। आपने ठीक ही कहा, पर प्रकृति और विश्व के में वही अन्य रूप धारण करता है। अतः पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और आत्मा दो शाश्वत हैं। विद्योत्तमा इससे प्रभावित हुई और फिर विद्योत्तमा ने हथेली उठाई। 5 उंगलियां ऊपर की ओर उठी थी। उनका तात्पर्य था कि आप जिस प्रकृति, जगत, जीव या माया के रूप में द्वैतवाद को स्थापित कर रहे हैं, उसकी रचना पंचतत्व से होती है। ये पंचतत्व पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश, ये सभी तत्व भिन्न और अलग हैं। इससे सृष्टि कैसे हो सकती है? कालिदास ने समझा कि यह राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए कालिदास वे थप्पड़ के जवाब में मुक्का दिखा दिया। विद्वानों ने राजकुमारों को बताया कि इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक पंचतत्व अलग अलग रहते हैं, सृष्टि नहीं होगी। पंचतत्व करतल की पंचभूमि है। सृष्टि तो मुष्टिबद्ध हैं, मुट्ठी में सभी मिल जाते हैं तो सृष्टि हो जाती है। यह सुनकर सभा मंडप की दर्शक दीर्घा से फिर तालियां बजने लगी। विद्योत्तमा को अंततः अपनी हार माननी पड़ी और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। अतः इस कहानी के अलावा यह भी कहा जाता है कि जब पत्नी को पता चला कि ये तो महामूर्ख हैं और कोई ज्ञान नहीं है, तब उन्होंने कालिदास को संस्कृत की शिक्षा दी। व्याकरण, छंदशास्त्र, विरुद्ध ज्योतिष और छदो वेदांत, खड्डनशील आदि सभी शिक्षाएं पूर्ण करने के बाद कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्न में से एक बन गए। इस तरह कालिदास शिक्षा ग्रहण करने के बाद अमर हो गए। अतः आज का एपिसोड अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मैं अगले एपिसोड के लिए आपसे फिर नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।